शिक्षा विभाग की ओर से टीच मिनट के सहयोग से उन मेधावी छात्र छात्राओं के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा जुटाई गई जो बाहर कोचिंग के लिए जाते थे और पैसे भी ज़्यादा खर्च करते थे। लेकिन विधायक अमित विज के प्रयासों से अब मेधावी छात्र छात्राओं को ये सुविधा मुफ्त मिलेगी। पहले आप सबको नमस्कार और सारे पठानकोट के लोगों को मेरा नमस्कार। जैसे आपको मालूम है, हम ऑलरेडी एजुकेशन में काम कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। कोरोना की वजह से ज़रूर हमारा ये 2 साल उस तरीके से चले गए कि हम जो करना चाहते थे लोगों की, बच्चों की कोचिंग के लिए, वो इतना नहीं कर पाए। मगर अब लकीली इस वायरस का जो ज़ोर है थोड़ा कम हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब एटलीस्ट हम अपनी क्लासेस लगा सकते हैं। और कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस का भी एक सिस्टम होता था जिसको बच्चे काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर चुके हैं कि अगर ऑफलाइन नहीं है, स्कूल नहीं चल रहे, तो बच्चों को 1.5 साल में इतना ज़रूर हो गया है कि वो अपने आप को एक ऑनलाइन दायरे में ला चुके हैं और उसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हमने सारे स्कूल्स को स्मार्ट बनाया है, उसमें प्रोजेक्टर्स हैं, उसमें वाईफाई लगाए हैं और इसी चीज़ के लिए लगाए हैं ताकि हम बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग करा सकें और उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करा सकें। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके इंजीनियरिंग करके बाहर गया, और एजुकेशन से बड़ी चीज़ कोई है नहीं। और ये जो स्ट्रेंथ है सिर्फ आप पढ़कर और उसको हासिल करके ही ले सकते हो। और जिसके लिए नॉर्मली छोटे शहरों में क्या होता है, जब मैं था, मैं 1994 की बात कर रहा हूँ, तब हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना गूगल था, ना कंप्यूटर्स थे, ना टेक्नोलॉजी थी, और हमारे टीचर्स थे जो हमें बताते थे। हम दूर दराज जाकर वहाँ कोचिंग किया करते थे, और कभी कभी पैसे नहीं होते थे तो लोग चंडीगढ़ जाकर दिल्ली भी नहीं जा पाते थे। और कई ऐसे टैलेंट्स होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बस पेरेंट्स के पास पैसा ना होने की वजह से और एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से, और बच्चे रह जाते हैं। उस गैप को दूर करने के लिए ये काम किया है। जैसे आपने देखा होगा, शहीद मक्खन सिंह में क्लासेस तो सारे स्कूल में हमने डिजिटल करी हैं, मॉडर्न करी हैं, मगर शहीद मक्खन सिंह स्कूल में हमने एक बढ़िया सी 15 लाख रुपया खर्च के एक पूरी अकॉस्टिक को ध्यान रखते हुए और वर्ल्ड क्लास तैयार करी है। उसी तरीके से मेरे पास जैसे एक एक्स्ट्रा मार्क्स कंपनी है, वो अभी शहीद मक्खन सिंह स्कूल में बेसिकली इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाएगी, और वो हमारे लिए 1 साल उन्होंने कोचिंग शुरू करी है। हमारे पास अब एक कंपनी आई है टीच मिनट। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और इनके 4 प्रमोटर हैं, चारों IITians हैं, और 3 IIT मुंबई के हैं और 1 IIT दिल्ली के हैं। और ये इन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर में कोई भी कंपटीशन है, चाहे UPSC का है, चाहे इंजीनियरिंग का है, चाहे मेडिकल का है, चाहे NDA का है, जैसे हमारे बच्चे टीचिंग में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो वो इन बच्चों को जो कर सकते हैं, एक बेसिक लेवल उनका है, उनको ये कोचिंग देंगे। मगर अगर आप बचपन से ही और फर्स्ट क्लास से ही आपका बेस ना बने, तो उसको सीनियर क्लासेस में लेकर जाकर पढ़ने का तरीका समझना, वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टीच मिनट के साथ हमने टाई अप किया, उनके एम्प्लॉयज़ मेरे पास आए हैं यहाँ पे, और उनसे हमने टाई अप किया है। एटलीस्ट मैं CM साहब से पंजाब के लिए टेकअप करूँगा, मगर मेरे साथ DO प्राइमरी, DO सेकेंडरी और मेरे साथ हैं, हमने डिस्कशन की है। इनसे हम अपनी डिस्ट्रिक्ट पठानकोट की इमीडिएटली बच्चों की ट्रेनिंग और कोचिंग फ्रॉम क्लास फर्स्ट इमीडिएटली शुरू करेंगे इन फेस्ड मैनर, ताकि हमारे बच्चे भी अपने आप को जब +2 में पहुँचें या 10th के बाद कहीं एडमिशन लेनी है वहाँ पहुँचें, तो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर सकें। और इंडिया में जितनी भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं, चाहे UPSC है, चाहे IIT है, चाहे एम्स है, चाहे और मेडिकल इंस्टीट्यूट है, चाहे कॉमर्स की है, चाहे NDA है, चाहे पुलिस है, एनीथिंग, दे कैन ऑल्सो compete, they should also clear the examination, प्रॉपर पार्टिसिपेट करें, तभी हमारा सिटी आगे बढ़ सकेगा। तो आज हम इनके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्रीमेंट साइन कर रहा है
और स्कूल्स और हमारी क्लासेस ऑलरेडी वेल उसको तैयार कर चुके हैं, हम प्रोजेक्टर्स लग चुके हैं ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस लगा सकें। तो कुछ ही दिनों में जल्दी ही हम ये कोचिंग चालू करेंगे। मैं एक बार ज़रूर लोगों को कहना चाहता हूँ, ब्रिजेस की इनॉग्रेशन करते हैं और हम बिल्डिंग्स की, रोड्स की, सबकी इनॉग्रेशन करते हैं, मगर एजुकेशन अगर हम अपने परिवारों को पहुंचा सकें, स्पेशली डॉटर्स को जो बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा सकती, जिसके लिए मैं सिटी में कैमरास भी लगवा रहा हूं। और डॉटर ही एक ऐसी है, लड़की है जो चंडीगढ़ भी नहीं बेचारी जा सकती, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। तो उनको हम स्कूल में घर में बैठ के क्यों ना पढ़ाएं, ताकि वो अपने आप ही अपने आप को कैपेबल करके निकल सके। तो टीच मिनट से हम शुरू कर रहे हैं और इनके साथ रेगुलर कोचिंग कराएंगे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाएंगे ताकि वो compete कर सकें। और मैं सारे पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्लासेस जो होंगी आपकी नॉर्मल रेगुलर क्लासेस के बाद इसकी कोचिंग होगी, क्योंकि हर स्कूल आपके बगल में है, आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटों को तो आप पढ़ाते हैं, मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटियों को इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल कराइएगा ताकि बेटियां भी आगे जाकर पढ़ सकें। बिकॉज इट इज़ एजुकेशन विच मेक्स और ब्रेक्स नेशन। और जब तक हम एजुकेशन में स्पेशली अपनी बेटियों को एजुकेट नहीं करेंगे तो हम डेवलप नेशन सपनों में ही बनाते रहेंगे, कभी हमारा नेशन डेवलप नहीं बन सकेगा। जैसे यूएसए है, जैसे जापान है, जैसे चाइना है। तो अगर उस लेवल पे पहुंचना है तो हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा, सक्षम बनाना पड़ेगा। नहीं, इसकी अभी कोई फीस नहीं है और अभी तक 1 साल के लिए तो इनसे हमने किया है, मगर आगे एजुकेशन पे हम वही मैं कहूँ, ब्रिजेस पे 200-200 करोड़ खर्चते हैं, 300-300 करोड़ खर्चते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है और एजुकेशन में हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ये सरकारी स्कूलों के लिए, अगर प्राइवेट स्कूल अवेल करना चाहते हैं तो टीचमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है उनको, उसके लिए प्राइवेट स्कूलों को इनके साथ खुद में बात करनी पड़ेगी। हमारे सारे गवर्नमेंट स्कूल फेस्ड मैनर में, जैसे उन्होंने +1 +2 कवर करांगे, +1 +2 कवर करांगे। और यह चीज़ बड़ी वधिया जी। मैं तो सारे एको चीज़ कहना जी, एक पेन चाहिए, एक पेपर चाहिए है, तो एक किताब चाहिए आजकल ऑनलाइन। तो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर। एक टीचर चाहिए ने जेडे गुरु तुहानू सही गाइड कर दें, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। सक्सैस अपने आप लोगों नू, बच्चों नू मिल जाती है, मगर जरूर है पढ़ना बच्चों नू पैना है। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, experienced staff, White Medical College, Bungal near DLM Resort, पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।